हरे कृष्ण। तो आज हम भगवद गीता के 12वें अध्याय के 15वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। श्लोक संख्या 13 से लेकर 20 तक भगवान हमें बताते हैं किस प्रकार से हम उनके प्रिय बन सकते हैं। इन श्लोकों में भक्तों का गुण वर्णन किया गया। बहुत सारे गुण जो भगवान यहाँ पे बताते हैं, जो भक्तों में वे पाकर प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे तो भगवान जो है वे समदर्शी है, वे सबको जो है जो उनके भक्त है वे जो है वे उनके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। वे समदर्शी है, समान रूप से सबको, यहाँ तक कि असुरों को भी वे जो है अपना दान प्रदान करते हैं, उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। भगवान सबको मौका देते हैं कि वे उनके पास आए। वे सबके लिए व्यवस्था करते हैं। और इस अध्याय में हम जानते हैं कि भगवान किस प्रकार से हमसे ज्यादा वे चाहते हैं कि हम उनके पास आए। हम इतना नहीं चाहते, लेकिन भगवान हमसे अधिक चाहते हैं कि हम जो है हमेशा के लिए उनके पास आए, उनके धाम में घर वापस आ जाओ। हमें बुलाते रहते हैं, बैक होम, बैक टू गॉड। हम इस भौतिक जगत में भटक रहे हैं, इस मृत्यु संसार के सागर में डूबे जा रहे हैं, और भगवान जो है नहीं चाहते। अभी हम पढ़ ही रहे हैं श्रीमद् भागवत में कि किस प्रकार से भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि जो है ब्रह्मा जी ने की है, और हम जो है अनेक आवरणों के कारण भगवान को भूल जाते हैं। पर भगवान जो है हमें वापस उनके धाम बुलाने के लिए ये भगवद गीता जो है हमें ज्ञान देते हैं कि किस प्रकार से हम इस भौतिक जगत से निकल सकते। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर देते हुए भगवान ने कहा कि एक ही रास्ता है और वो है भक्ति। और क्यों, वो भी इसी अध्याय में भगवान ने हमें बताया। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि भक्ति करो, मेरे भक्त बनो, बाकी के सब चीज को छोड़कर, बाकी के सब प्रकार के योग को छोड़कर भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करो। अब श्लोक संख्या 13 से लेकर 20 में भगवान जो है भक्तों का गुण, भक्तों के गुणों का वर्णन करें। ऑलमोस्ट 50 गुण। अगर किसी भक्त का गुणगान करना है तो इन श्लोकों को जान ले तो हम उनका गुणगान कर सकते हैं। इतना सब गुण है, और भक्तों में ये गुण रहते हैं। हम देखते हैं अक्सर जो भगवान के भक्त हैं
उनमें बहुत अच्छे गुण रहते। तो भगवान कल हमने पढ़ा, इसमें 10 गुण बताए गए। जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख शमी संतुष्ट सततम योगी। इसीलिए हमें पढ़ना है, हर एक शब्द इजी है। श्लोक पढ़ना है, शब्दार्थ भी पढ़ना है, तो हम उनका अर्थ समझें और अनुमान, और फिर और भी गहराई से समझने के लिए कि कैसे उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाए, प्रभुपाद जी अपनी तात्पर्य तो सब कुछ व्यवस्था है। देर इतनी है कि हम समय लगा के और उसमें इंटरेस्ट ले, क्योंकि ये जीवन और मरण का सवाल है, उसमें इंटरेस्ट लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये मानव जीवन हमारे हाथ से निकल जाए। दुर्लभ मान। जीवन तलमल, हमारा जीवन जो है कमल डल जल जीवन तल। कमल के डाली के ऊपर या पत्ते के ऊपर बूंद होता, उसका कोई संभावना नहीं है कितनी देर तक वो कमल के पत्ते पर कभी भी वो गिर सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम जाने और निकल जाए। तो अद्वैत सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख शमी संतुष्ट सतत योग यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पितो मनोबुद्धि यो मद भक्त समे प्रिय। भगवान कहते बार ये पढ़ना है, क्योंकि अभी हम कलयुग मंद सुमंद मत, बार बार हमारे हो जाए, फिक्स हो जाए। जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी, जो अपने को अहंकार से संभाव रहता है, सहिष्णु, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो अभी इसको बाय हार्ट कर लो। ये सब फॉर्मूला है, जैसे कि साइंस में ये केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में कुछ फॉर्मूलाज है, उसको बाय हार्ट करना ही पड़ता है, और वो फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो जो है सब आंकड़ा बराबर हो जाए। तो ये फॉर्मूला, इसको हमें बाय हार्ट करना है। तो आप लोग इसको पाठ कीजिए, इन श्लोकों का ये अनुवाद जो है, श्लोक भी अच्छा है पर सबसे महत्वपूर्ण श्लोक से अनुवाद ज्यादा इम्पोर्टेंट, कि हमारे हर जो बात है उसको हम
समय। तो कल आप लोग करिए, कल हम पूछेंगे, जिसको बाय हार्ट कर सकता है कर सकते हैं। ये 13 and 14 ओके, तो बाय हार्ट। अब हम 15 कर रहे हैं आज। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः। इनफैक्ट वेरी इजी। स च मे, एक लाइन तो रिपीट ही है सब जगह। सारी 3 लाइन लर्न करना है, 3 लाइन लर्न करना है, और ये बाकी का रिपीट। तो इजी है, डिफिकल्ट नहीं, अगर आप थोड़ा इसको मन लगा। तो यस्मान नो द्विजते, तो भगवान कहते हैं कि जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता। यस्मान नो द्विजते लोको, यस्मान मतलब जिससे, न कभी नहीं, उद्विजते उद्विग्न होते हैं। यस्मान नो द्विजते लोका लोका न द्विजते चय, जिसे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता। पहले तो किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, किसी को कष्ट नहीं पहुंचा, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, पहला सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। यह सच में प्रिय है, भगवान कहते हैं। तो ऐसा यहाँ पे गुण बताया। इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या असंतोषता प्राप्त नहीं होता, असंतोष को प्राप्त नहीं होता। तो भक्त जो है कभी भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचा, क्योंकि भक्त सबों पर दयालु होता है, दयालु होता है। अतः वो ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। तो कष्ट मतलब चिंता, अपने जीवन को ऐसे करना कि जानना है कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो कार्य किसी को कष्ट तो नहीं पहुंचता। ज्यादातर सामान्य लोग वैसे भी रहते हैं, पर भक्त में तो ये सबसे उत्तम गुण रहता है कि वो कभी भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। वो ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को कष्ट पहुंचे। कुछ उदाहरण दे सकते हैं कोई, कैसे किसी को कष्ट पहुंचा जा सकता है? यस राधिका तिलक। माता जी अपनी जीवा से, हम अपनी जीवा से। करेक्ट, वाचा, जिह्वावेगम, उदरपस्थवेगम।
जो है कभी भी ऐसे बोलता नहीं है किसी जिससे किसी को कष्ट पहुंचे, चाहे कोई उसको उनको उनके ऊपर कष्ट क्यों न पहुंचाए, वो शांत रहे, सुनता। कठिन करना, लेकिन भक्ति मतलब हमारा हृदय जो है पूर्णतया से भगवत प्रेम से भरा हुआ है कि इन सब जो चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। पर हम सब इस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं, हम कोशिश करें। पर अगर हम कोशिश करें और भगवान की शरणागत हो जाए तो ये आसान। तो ये है वाणी के द्वारा। दूसरा और कुछ चिंता, एक्चुअली ये मेन तो ये वाणी ही है। और कुछ किसी के मन में आए, जैसे कि आजकल कह सकते हैं कम्युनिकेशन, कभी कभी कुछ बात के ऊपर हम ध्यान नहीं देते, बोलते नहीं है, बताते नहीं है, तो किसी को कष्ट हो जाता है, किसी को कष्ट हो जाता है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज। और आज तो ये कम्युनिकेशन में तो बहुत ही प्रॉब्लम, किसी को फोन करो और अभी तो सबके पास कॉलर आईडी है, तो फिर फोन उठाओ नहीं तो किसी को कष्ट पहुंचता है। एक्चुअली ये जो है ये एटिकेट्स भी है, जो कम्युनिकेशन एटिकेट्स, ये रिप्लाई करना बहुत जरूरी है। अगर तुरंत नहीं तो कभी ना कभी किसी भी तरह से, ठीक है, कभी कभी जेन्युइन होता है कि कोई बहुत बिजी है, नहीं रिप्लाई कर सकता है, तो फिर चिंता के कारण बन जाता है। फोन हमारा नहीं उठा रहे, हम कब से फोन कर रहे उठा रहे। समय पे काम नहीं करना, समय दूसरा है जिसको चिंता होती, वचन दिया जाता है लेकिन समय के ऊपर नहीं, तो ये चिंता का कारण, ये इसका सुबह। माता जी, इट इज कनेक्टेड टू टाइम। अगर कोई चीज के लिए टाइम दिया है तो सबको वेट करना पड़े हमारे लिए, वो ठीक नहीं है। Right. सब, हाँ, everybody has made time, everybody is on time, and if you are late you are keeping everybody waiting, which is not correct. ये बहुत जरूरी है कि ये टाइम जो है किसी को दिया है टाइम, तो वो टाइम पे हमें रहना है। खास करके जैसे संघ में टाइम पे रहना जरूरी है। टाइम पे नहीं आते, आगे बीच में पे पता नहीं कहाँ है। पूरा रामायण के बाद में राम कौन, वैसा होता है, पता ही नहीं लगता क्या चला क्या नहीं, क्या हुआ। समय बहुत इम्पोर्टेंट है, समय पे हम जो है कार्य करें और लोगों का समय नष्ट न करें, उससे लोगों को कष्ट होता है। वैल्यू टाइम ये बहुत जरूरी है। थैंक यू माता जी, आपने अच्छी पॉइंट बताई। और अगर ऐसा होता है तो तुरंत क्षमा मांगना चाहिए। क्षमा एक दूसरी एक गुण है जो हमें करना है, ताकि लोगों को चिंता न हो, लोगों को कष्ट न देना। सबकी इच्छा जितनी भी हो सके उसको पूर्ण करना,
या उनको अगर कष्ट होता है तो उस कष्ट से उनका मन को हल्का करना। कि भक्त जो है मेरी करता है, वो कार्य है, वो किसी को, वो ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। और आज जो है, आज की तारीख में लोग इतने डिपेंडेंट है सब यंत्रों के ऊपर कि अगर नहीं चला तो बहुत टेंशन में आ जाए कि हम जीना मुश्किल हो जाए। तो ये तो वो ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता। तो ये टू वे प्रोसेस है। वो किसी को चिंता में नहीं डालता, लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं किसी को चिंता में नहीं डालता हूँ, लेकिन मुझे क्यों वो चिंता में डालता है। तो ये भक्ति है। हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स यही से शुरू होता जो हो जाते हैं जब हमें एक्सपेक्टेशंस है। हम चाहते हैं कि हमने इतना किया तो उन्होंने हमारे लिए क्या किया। तो यहाँ पे यह बताया गया है, यस्मान् नो द्विजते लोको लोकान् नो द्विजते च। वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, और अगर किसी ने उनके ऊपर कष्ट किया तो ज्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। हम जो है ह्यूमन है, हम जीव है, बुरा लगता है, लेकिन बात को पकड़ के रखना ये भक्त का काम नहीं है। रात गई बात छोड़ देना चाहिए, ज्यादा उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। कुछ अगर किसी ने कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, तो पिछले श्लोक में जैसे कि वर्णन किया गया कि जो है भक्त कभी भी ऐसे किसी के ऊपर जो है दोष नहीं डालता। किसी के ऊपर दोष, वो अपने आप को ही दोष और अपने आप को ही जो है अच्छा उससे इस भावना से अपने आप को मुक्त कर। वास्तव में सदैव कृष्ण भावना में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसी भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर सकते। तो ये क्योंकि सपोर्ट है, किसी का भी सपोर्ट क्यों न हो, लेकिन अगर हम भगवान के ऊपर आश्रित तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे कि उदाहरण हम यही देखते हैं कि पांडवों के पास कुछ नहीं था, ना उनके पास राज्य था, ना उनके जो पितामह, गुरु, सगे संबंधी, भाई, धन, कुछ भी नहीं, पर उसके पास सबसे महत्वपूर्ण चीज भगवान। भगवान उनके पास, उनके साथ, तो इसीलिए उनका विजय।
जहाँ भगवान है वहां विजय होगी। हमें कोई कष्ट जो है कभी नहीं सता। हालांकि ये थोड़ी देर के लिए लगता है, बुरा तो लगेगा ही, क्योंकि हमारा मन और इंद्रियों के द्वारा कष्ट होता है, पर जो है हम उनको संभाल सकते हैं। तो दूसरा बात यहाँ पे, पहली चीज जो है, दो बातें थी, वो क्या थी कि वो कष्ट, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता। अगर किसी ने उनको कष्ट पहुंचाया तो विचलित नहीं होता, किसी को कष्ट नहीं पहुंचा, क्योंकि वो आत्मा संयमी है। पिछले का गुण यहाँ है कि कैसे वो आगे बढ़ता है। यहाँ पे भगवान आगे जो सुख दुख में संभाव, भय तथा चिंता में संभाव, सुख और दुख में जो कुछ भी होता है वो जो है भगवान की इच्छा से। अभी हम देखते हैं कि सब कुछ भगवान से ही आ रहा है, भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, तो उसे हमें सुख आता। जब सुख आता है तो भी हमें उसको स्वीकार करना है, दुख आता है तो भी हमें भगवान की इच्छा है, और जो कुछ भी होता है एक्चुअली अच्छा ही होता है। सुख भी आता है तो हमारे अच्छे के लिए, दुख भी आता है तो हमारे अच्छे के लिए। कुछ ना कुछ तो है जिससे उसमें से हम कुछ पा सकते हैं, कुछ रियलाइजेशंस होते हैं, कुछ अनुभव होते हैं, और उससे जो है हम अगर समझे इन द राइट एटीट्यूड, इन द राइट स्पिरिट, अगर हम समझे कि ये एक्चुअली हमारे लिए एक शिक्षण है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट भक्त जो है वे विपत्ति, दुख जो है, वे जो है उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि जब दुख आता है तो भगवान का स्मरण हम ज्यादा करते हैं। तुरंत है ना, चेन ऑफ प्रेयर करो, चेन ऑफ प्रेयर करो, तो हम करते हैं ना, भगवान का स्मरण कर लेते हैं। अगर कुछ कष्ट नहीं होता तो कहाँ से एक्स्ट्रा ये होता। तो ये मौका मिलता, क्योंकि भक्त समझता है कि हाँ, हम बहुत ही जो है इस भौतिक जगत में भोग कर रहे हैं, और भगवान जो है हमें ये याद दिला रहे, क्योंकि भोग करने के कारण जो है हम भूल जाते हैं, कभी सुख में जो है हम भूल जाते हैं। इसीलिए दुखालय अशाश्वत है कि भगवान हमें याद दिला कि नहीं नहीं, यहाँ पे अच्छा नहीं है, यहाँ से निकल जाओ।
जैसे कि कुंती महारानी प्रार्थना करती, विपदा संतुत शाश्वत तत्र तत्र जगत विपद। तो कुंती महारानी कहती कि ये विपद संत होने दो, क्योंकि हम देखते हैं कि पांडवों के जीवन में कुंती महारानी और पांडवों ने कितना कष्ट सहन किया, और हर बार जब वे कष्ट में थे तो भगवान उनके साथ थे, भगवान उनकी सहायता करने के लिए हमेशा थे, और इससे वे जो है भगवान का दर्शन करते, भगवान तुरंत आ जाते। इतना सुंदर यहाँ पे, ये तो सबसे उच्च लेवल का ये प्रार्थना है। कौन करता है ऐसा प्रार्थना? कुंती महारानी इतनी उच्च कोटि की भक्त है कि वह भगवान को कहती है कि विपदा संतुत शाश्वत तत्र तत्र जगतो भवतो दर्शन यस्यात् अपूर्ण भव दर्शनम। क्योंकि भगवान का दर्शन, क्योंकि आपका दर्शन, जब भी हम विपत्ति में हैं, जब हम ये विपत्ति आती है तो आपका दर्शन होता है, और इससे जो है अपुनर्भव दर्शनम, इस भव सागर से, ये जन्म मृत्यु के चक्कर, क्योंकि आपके दर्शन से हम जो है इस जन्म मृत्यु के सागर से पार कर जाएंगे। तो इसीलिए आने दो, विपत्ति आने दो। शाश्वत, अगेन एंड अगेन, बार बार, तत्र तत्र होने दो। क्या? विपत्ति। क्योंकि बार बार जब विपत्ति आती तो बार बार आपका दर्शन, तो बार बार जब हम कष्ट में होते हैं, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, जो भी कष्ट है, हम भगवान का स्मरण करना लग जाते हैं। और जब हम भगवान का स्मरण करना नहीं, पर ऐसा ही हो, कभी कभी ऐसे भी होते हैं भक्त, जब कष्ट होता है तो भगवान को याद करते, जब सब ठीक हो जाता है भगवान को भूल जाते हैं। वो भी अच्छा नहीं है। हर समय हमें, हर पल हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि हर पल किसी न किसी प्रकार का जो कष्ट हमारे जीवन में आते हैं, तो हमें उनके श्री चरण का मन पकड़ कर रखना है। और ये संभव होता है जब हम संग में रहेंगे, क्योंकि जो भौतिक अगर जीवन में हम रहेंगे, भौतिकवादी लोगों के साथ रहेंगे, तो हम भूल जाएंगे। तो इसीलिए सुख दुख में संभव तो कोई भय नहीं है, क्योंकि अंतिम अवस्था तो ये है कि इस भवसागर को पार करना है, और भगवान के जो अगर हम शरणागत है तो कुछ भी होने दो, दुख आए या सुख आए, हमें हरि का नाम लेना। सुख के दुखे भूलो नाको वदने हरि नाम करो। सुख और दुख हमेशा भगवान, इसीलिए भक्त जो है सुख के दुखे, यहाँ पे जो पिछले श्लोक में बताया कि सम दुख सुख शमी, हमेशा वो संभाव, यहाँ पे भी जो है
संभाव रखता है, दुख आता है तो भी भगवान, अपना कार्य क्या है, भगवान की भक्ति करना। हमने जो नियमित रूप से जो नियम हमने अपने जीवन में बनाए हैं, उस नियम को हमें पालन करना जरूरी है। चाहे हम बीमार हो जाए या कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, हमें किसी न किसी प्रकार से हमें वो करना है, ये नियम बनाना चाहिए। तभी जो है भगवान जो है सब संभाले, भगवान संभाले, भगवान देखते हैं। क्योंकि ये शरीर तो वैसे भी नाशवान है। हमें आत्मा के स्तर, आत्मा से हमें जो शक्ति लानी है, आत्मा के स्तर पर हमें जाना है, शारीरिक स्तर पे नहीं रहना। क्योंकि अगर हम समझे, इसीलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में पहले ही वो पाठ दे दिया कि जानो कि आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। तो अगर हम जान लेते कि आत्मा और शरीर में क्या अंतर है, तो सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इतने गुण बताए गए आत्मा, ना कोई उसको मार सकता है, कोई मार सकता है, नहीं मार सकता। किसको मार रहा है? शरीर को। कितने गुण बताए गए हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय में। अगर हम जानते हैं कि और इतना कोई उनको देख भी नहीं सकता है हमें, तो क्या हमें हानि पहुंचा सकता है? तो इस स्तर पर आना चाहिए। मार्तर स्पर्शस्व कौन दिया? शीतोष्ण सुख दुखदा आत्मपाइनो नित्य ताम तितिक्षस्व भारत। ये सुख और दुख, शीतोष्ण सुख दुख, ये जो है ऋतु के समान है, आते जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम जब सुख आता है तो हम सोचते हैं हमेशा के लिए रहेगा, दुख आता है तो सोचते हैं हमेशा के लिए रहता है। ऐसा नहीं है, समय। इसीलिए तितिक्ष, भगवान कहते टॉलरेट, लर्न टू टॉलरेट। हमें उनको सहन करना सीखना चाहिए, और हम ये नहीं कर पाते, इसीलिए हम जो है दुखी होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, क्रोध होता है, और सब जो है हमारा पूरा जो प्रोग्राम खत्म हो जाता है। कभी कभी तो एक छोटी चीज से ही शुरू हो जाता है। बड़ी बात तो चलो, कोई बीमार हो गया तो बहुत बड़ी बात है, कोई मृत्यु का सामना कर रहा है, बात बड़ी है। लेकिन वो ठीक है, उसके लिए थोड़ा एंजाइटी होता है, टेंशन होता है, डर लगता है। तो ये छोटी छोटी बात के लिए कभी कभी इतनी, अगर शांति से बैठ के अगर सोचेंगे तो हम पता लगेगा ये छोटी सी बात है, ये सब बड़ी बात। तो ये सुख और दुख, भय और चिंता। अभी चिंता से क्या मिलने वाला? जो हमारे हाथ में अगर कुछ, ओके ठीक है, हम कंसर्न है तो सॉल्व कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेट करना है कि ऐसी बात है तो उसका क्या किया जाए, कुछ हल निकालने की कोशिश। अगर हल नहीं तो ज्यादा उसको छोड़ देना चाहिए, ज्यादा उसके बाद पीछे नहीं। चिंता कितनी, कौन सी चीजों का चिंता रहता है हमारे लिए, कौन बताएगा? यस माता जी, बीमारी, डिजीजेस। हाँ, और भय, भय यही भय है ना। अभी तो पूरे दुनिया भयभीत ही है, भयभीत है।
यस वंदना माता जी। माता जी, वी वांट टू बी सेफ इन द फ्यूचर। जैसे मैंने काफी लोगों को बोलते हुए सुना है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हम ऑल एस्पेक्ट्स में अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, जो कि हमारे हाथ में है भी नहीं, उसकी चिंता रहती है। यस भय, माता जी डेथ, भय, यस मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु का भय। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य, अनेक प्राणियों को भी होता है, पशु पक्षी उनको भी भय रहता है। तो ये सब भय है, तो इस भय से मुक्त हो जाओ। भक्त जो है वो कहीं कभी भी भयभीत नहीं होता, वो अभय होता है। जैसे कि हम देखते हैं अम्बरीश महाराज का कथा है कि दुर्वासा मुनि ने कृत्यक को उत्पन्न किया उनको मारने के लिए, लेकिन वे रंच मात्र भी हिले नहीं। ठीक है, जो होना है वो होगा, उसको स्वीकार करो। हमें स्वीकार कर, हमें स्वीकार करने का जो गुण है वो अपने में लाना है कि एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करो। और कोई एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रहता है कि हमें क्यों, पर अभी जो है वो किसी ने बताया मुझे कुछ दिन पहले कि कभी हमने सोचा हमारा, या आज ही बता कि हमारा प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो एक्चुअली दूसरों को हमसे भी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। हमारा प्रॉब्लम जो है उतना नहीं, और भगवान हमें इतना तो कष्ट नहीं दे, जितना भी हम हैंडल कर सकते हैं उतना नहीं, वो ज्यादा नहीं दे, सिर्फ यहाँ तक कि हम उनका स्मरण कर सके। और किसी न किसी तरह से यही जो चीज है, ज्यादा से ज्यादा जो है लोग भगवान की शरण में क्यों आते हैं, जो कष्ट में है ना, तो एक माध्यम है। और भगवान बताते हैं कि कौन से प्रकार के लोग जो है उनकी शरण में आते हैं, जो कौन से प्रकार के लोग नहीं आते हैं, बहुत सब कुछ भगवान ने बता दिया। तो अगर हम ऐसे सोचे कि जो कुछ भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है, और अभी ये परिस्थिति आ गई, उसको हैंडल करना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि चिंता में गिर जाओ, दुख में हो जाओ और अपने आप को बहुत शोक मनाने लग जाओ। उससे कुछ अगर कुछ होने वाला है तो ठीक है, चिंता से और शोक मनाने से कुछ हो सकता है, कुछ हमें वापस मिल सकता है या कुछ परिवर्तन हो सकता है, तो ठीक है। लेकिन हमें जो है ऐसा नहीं कि हम कठोर बन के नहीं, लेकिन उसको पकड़ के नहीं, क्योंकि जो भी है भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है। जैसे कहानी है, एक राजा था, उसका मंत्री था, शायद आप लोगों को पता भी होगा कि राजा का एक मंत्री था। कभी भी कुछ भी होता था वो हमेशा कहता था कि जो भी होता है अच्छा ही होता है, जो भी होता है अच्छा है, वॉट एवर हैपन अच्छा ही होता, अच्छा ही होता, अच्छी बात है, अच्छी, अच्छा ही। ये जो राजा बोलता है, अरे ये मंत्री का क्या है, कुछ भी होता। तो एक बात तो ऐसा हुआ कि राजा का उंगली जो है वो युद्ध में गया तो उसका उंगली कट गया। राजा का उंगली कट गया तो मंत्री ने कहा अच्छा ही हो, अरे राजा को, अभी राजा का उंगली कट गया और तुम बोल रहे हो उसको अच्छा ही हुआ, जो भी होता है अच्छा ही होता है। तो राजा को आया गुस्सा, उसको अंदर कर दिया, उसको जेल में डाल दिया, उसको जेल में डाल दिया।
तो उसने बोला जो भी होता है अच्छा ही होता है, उसको जेल में भी डाल दे तो बोला जो भी अच्छा है होता है अच्छा ही होता है। तो एक बार जो है राजा जो शिकार करने के लिए जंगल में चला गया, तो जंगल में चला गया तो अपने जो उसके जो साथी थे उनसे थोड़ा दूर चला गया था, तो अकेला हो गया। तो अकेला जो है राजा को देख के जो भील जो लोग है वहां के, उन्होंने उनको पकड़ लिया और उनका बड़ा यज्ञ हो रहा था देवी काली का पूजा, और वे जो है एक बलि चढ़ाने के लिए किसी को चाहिए, तो वो उसको पकड़ के उसको बलि चढ़ाने के लिए लेके गए। तैयार हो गया सब, जो उनको देवी के सामने उनको रख दिया, सब तैयारी में था उनको। तो अचानक वो जो भील के जो मुखिया थे, वो जो बलि चढ़ाए जा रहे थे कुछ पूजा करके, तो अचानक उन्होंने देखा कि अरे ये तो बलि नहीं चढ़ाया जाता, उसका उंगली कटा हुआ है, तो छोड़ दो। उन लोग ने उसको छोड़ दिया और वो भाग के वापस जो है अपना राज्य में आ गया। तो उसने तुरंत बोला वो मंत्री को बाहर निकालो, तो उस मंत्री को बाहर निकाला, बोला अच्छा तुमने ऐसा बोला था, लेकिन तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ, तुम तो अंदर मैंने कर दिया। तो मंत्री ने कहा कि अरे तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि हमेशा तो मैं तेरे साथ जाता हूँ, हमेशा आपके साथ जाता हूँ जब भी कहीं पे आप जाते हो। अगर उन्होंने आपको पकड़ा और आपको बलि नहीं लगा पाए, अगर मैं होता साथ में तो मैं बलि पे चढ़ जाता। अच्छा ही हुआ। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ हो जाता है ऐसे, और हमारे जीवन में भी ऐसे होता है कि कभी कभी हम कुछ करने जा रहे हैं लेकिन होता नहीं है, और वो जो है उसके अधिक अच्छा कुछ चीज होता है। तो हमेशा जो कुछ भी है प्लान जो है अच्छा ही है कि हम कुछ चीजों से बच जाते हैं। अगर हम बीमार बन जाते हैं तो भोग विलास से थोड़े दिन के लिए हम बच जाते हैं, तो फिर हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाता, कुछ ना कुछ तो ये जो है हमें विश्वास होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, और सुख दुख में संभाव, चिंता और भय में संभाव। और यहाँ पे बताया गया है कि सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, तो ये इंद्रिय विषय। और अगर वो नहीं पाता तो क्या है, वो जो है उस वस्तु को नहीं, तो वह दुखी हो जाता है और ईर्ष्या करने लगता है कि उसके पास है नहीं है। ये हम देखते हैं। निर्ममो निरहंकार, तो ये जो है भक्त जो है कभी भी किसी से शत्रुता, क्योंकि वे हमेशा संतुष्ट सतता योग। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख और दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं यस्मान् नो द्विजते लोको लोकान् नो द्विजते च हर्षमर्ष भयो द्वेदे मुक्तो यः स च मे प्रियः। भगवद गीता की जय। थैंक यू वेरी मच। हम चाहते थे कि 2 श्लोक करें, लेकिन समय हो गया है, सॉरी अगर देर हो गया। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहेंगे, कह सकते हैं।